सब आ गया। ए कल कहाँ तक हुआ था? परिमेय संख्या। तो कल वास्तविक संख्या बता रहे थे ना। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या। कल को इसके बारे में हम क्या कहते हैं बताते। ये चैप्टर पहला अध्याय तुम्हारा कितना है? एक्सरसाइज एक में पहला में ना, ध्यान से देखो। कल इसी में बताए थे प्राकृत संख्या। क्या बताए थे हम? तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह हम काउंटिंग करते हैं ना, तो इस तरह जो भी प्राप्त होता है अनंत। गिनती किस अंत नहीं है क्या? अंत नहीं है तो अनंत। लेकिन फिलहाल हम लोग जो गिनती करने बोलते हैं तो छोटे नीचे क्लास में 100 तक ही गिनते हैं ना, गिनते हैं क्या? इसके बाद आगे ना आता संख्या क्या आता है, तो लेकिन उतना हम नहीं गिनते, 100 तक ही गिनते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखो, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको कौन संख्या कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर देंगे जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको p/q में व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? भिन्न किसे कहता है? जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, या एक पूर्णांक में जब दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न भिन्न कहते हैं, ये ना। इसके बाद बताए थे अभाज्य संख्या। क्या बताए थे हम? अभाज्य संख्या, जिस संख्या में एक या स्वयं से भाग लग जाए। क्या बताए थे? जिस संख्या में एक या स्वयं से भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? इधर सटो, चलो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब इसके बाद क्या बताए थे? यौगिक। क्या बताए थे? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में एक या स्वयं को छोड़कर, एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। क्या कहेंगे? अब आता है क्या? सह अभाज्य संख्या। बताए हैं? नहीं बताया? चलो ठीक है। कितना नंबर था? 7 8 नंबर। तो सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम फैक्टर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जिसमें एक या स्वयं से भाग लग जाता था ना, एक या स्वयं से भाग लग, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे? सह अभाज्य संख्या। देखो, जिन दो संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का मौस्व एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो संख्याओं का मौस्व कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिन दो संख्याओं का मौस्व कितना हो? एक हो। जिन दो संख्याओं का मौस्व कितना हो? एक हो। जिन दो संख्याओं का मौस्व कितना हो? एक हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? जैसे देखो, जैसे 13 16, 13 16, 11 15 इत्यादि।
ना, इत्यादि। ये कैसी संख्या है? देखो इसका ये दोनों को लॉस निकाल के देखो, मौसा निकालो। 13 और 16, 13 का 13, 3 4 13, 3 चौके 12, 1 3, तो कितना निकला एचसीएफ? एचसीएफ कितना निकला? 1 निकला ना। तो मौसा ऐसे भी बोलता है ना, हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। तो कोई पूछ दे सहवाग संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो, जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सहवाग संख्या। समझ में आया? हाँ, चलो ठीक है। अब क्या आता है? अपरिमेय संख्या। क्या आता है? उतार लिया? उतरे। देखो अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। इररेशनल नंबर, इररेशनल, RATIONAL, इररेशनल नंबर, NUMBER, इररेशनल नंबर। वहाँ परिमेय क्या बताए थे? रेशनल नंबर ना, तो यहाँ क्या है? इररेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिन संख्याओं को P/Q में व्यक्त नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अपरिमेय किसको कहेंगे? जिस संख्याओं को P/Q में व्यक्त कर सकते उसको क्या कहते हैं? कल का ना बताए थे इवन और ऑड, बताए थे ना, इवन और ऑड। तो सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। देखो सिर्फ घर में रिवाइजिंग करना, ठीक है? रिवाइजिंग करोगे तभी तुम्हारे पास मैथ रहेगा, नहीं तो मैथ नहीं। मैथ क्या है? रिवाइजिंग। क्या है? रिवाइजिंग। इसको जितना तुम रिवाइजिंग करोगे उतना ही तुम्हारे पास रहेगा, नहीं तो क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। समझ में आ रहा ना? हाँ, इसलिए घर में क्या करना है? रिवाइजिंग। क्या करना है? रिवाइजिंग। जितना भी लिखाते हैं, जो भी बताते हैं उसको घर में क्या करो? रिवाइजिंग करो, तो तुम्हारे पास रहेगा। चलो आगे बताएं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। लिखो, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या बात समझ में आया? हाँ, परिमेय और अपरिमेय समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत? समझ रहा है रे लड़का? समझ रहा है? किसी दिक्कत है क्या? चलो देखो, जैसे 2√2 या तो फिर क्या √3, तो इत्यादि। ये सब कैसी संख्या है?
अपरिमेय संख्या कैसी है? अब बोलोगे सर आप 2√2 बोलते हैं p/q, इसके नीचे एक नहीं छिपा है, ऐसा हो सकता है ना? तो क्या ये p/q के रूप में नहीं आ सकता है क्या? आ रहा है, लेकिन देखो ये दो परिमेय है, दो क्या है और √2 जो क्या है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है वो क्या होता है अपरिमेय। आगे बताएंगे हम। तो अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को या परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को गुणा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है वो क्या होता है अपरिमेय। क्या होता है अपरिमेय। तो धीरे धीरे सब उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे चलकर, ठीक है? तो इसको पहले देखो, समझ में आ गया? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसको कहेंगे? जिस संख्या को p/q में व्यक्त कर सकते हैं, जिस संख्या को हाँ 2/0। देखो ये असंभव है, ये घटना परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। तो देखो 2/0 ये लिख सकते हैं, ये परिभाषित है, ठीक है? तुम भाग दोगे तो भाग लगेगा ही नहीं, लगेगा क्या? हाँ, लेकिन इसमें से 0 में 2 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा 0। ये क्या लिखेगा अपरिभाषित, क्या लिखेगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये होगा परिमेय, समझ में आया? ये परिमेय बात समझ आया ना? जाके देखना, भाग देके देखना, लगता है क्या? नहीं लगेगा, इसलिए परिभाषित नहीं है। और जिसको परिभाषित ही नहीं तो उसका कोई अर्थी है क्या? नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो परिमेय और अपरिमेय आज समझ गए, आज 2 को बताए, अब आगे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य को प्राइम नंबर, तो को प्राइम सहअभाज्य संख्या किसको कहें? जिन दो संख्याओं का कितना, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो, जिन दो संख्याओं का मौसा, उसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य, सहअभाज्य। अब अपरिमेय संख्या किसको? जिसको p/q में नहीं व्यक्त कर सकते उसको क्या कहेंगे? जिसको p/q में नहीं व्यक्त कर सकते उसको क्या कहेंगे? जिसको p/q में व्यक्त नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं। अब आता है क्या? वास्तविक संख्या। क्या आता है? मिटा दें। अब क्या आता है? वास्तविक संख्या। देखो यहाँ लिखा है ना वास्तविक संख्या, ये किसे कहता है? ये पता है किसी को? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पता है? नहीं है तो देखो बताते हैं। वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, नंबर्स, रियल नंबर्स। देखो सुनो, वास्तविक संख्या पहले हम बताए हैं कि परिमेय और ना, परिमेय संख्या जिसको p/q में व्यक्त कर सकते हैं, और परिमेय संख्या जिसको p/q में व्यक्त नहीं कर सकते। जब ये दोनों मिल जाता है, जब ये दोनों क्या हो जाता है? मिल जाता है। मिलने के बाद जो भी सदस्य या जो भी संख्या प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? समझ में आया? वास्तविक संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? समझ रहा है ना? वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? जैसे जैसे 2√3, 0, √5, 2√5 इत्यादि।
देखो शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, शून्य क्या है, पूरी जगह शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, तो क्योंकि शून्य 0/1 लिख सकते हैं ना, तो 0/1 लिख दिया तो क्या हो गया, p/q हो गया ना। और जब p/q क्या हो गया, रूप में हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत, हाँ चलो उतारो। आगे बताएं। अब एक और बचा है, क्या, पूर्णांक। क्या बचा है, पूर्णांक। पूर्णांक को बता देंगे, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। पूर्णांक किसे कहता है पता है, हाँ पूर्णांक, बोलो बोलो। देखो पूर्णांक पूर्ण संख्या में, कौन सी संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या का किसको कहते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं। चलो यहाँ देखो क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। उसको छोड़ दो, वो बैठा है, अपने बैठने दो, ठीक है, वो अपने जगह पर बैठा हुआ है, समझ रहे हैं ना, उसको मत देखो। यहाँ बोर्ड देखो, बोर्ड पेपर आ रहा है, नुआनयन पर आ रहे हैं, हाँ देखो हम बोल रहे हैं वो मोल। तो पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। संख्या देखो पूर्णांक संख्या ना, या पूर्णांक किसे कहते हैं ये भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर इसका होगा, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल करने पर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो कोई पूछ देगा पूर्णांक किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसे जड़ से सूचित करते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं, बड़ी जड़, इसे जड़ से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, और वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं, किससे, समझ में आ गया, हाँ चलो देखो, जैसे देखो, तो z बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो ये मंझली ब्रैकेट है, क्या है, मंझली ब्रैकेट, ठीक है। कल छोटकी ब्रैकेट बोलते थे क्या, हाँ नहीं, देखो ब्रैकेट ये है, ये छोटी है और ये मंझली है, और ये क्या है, तो बोर्ड मास तो पढ़े हैं नीचे क्लास में ना, 8 क्लास में बोर्ड मास दिया है ना, तो बोर्ड मास से ही से पता चलता है। चलो ठीक है, देखो तो पहले समझो, इधर देखो, इधर एक मिनट देखो,
यहाँ क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखो गिनती की संख्या जैसे एक, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद ना, तो 0 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। तो देखो ये पूर्ण संख्या है। क्या है? इसमें हम क्या शामिल कर रहे हैं? पूर्ण संख्या ये ना रे, इसमें शामिल हम क्या कर रहे हैं? देखो ऋणात्मक, क्या शामिल कर रहे हैं? ऋणात्मक संख्या, मतलब -1 -2 ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक इधर। तो इस तरह जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चलो उतर। क्या रे? मिटा दें? हाँ मिटा दें? चलो ठीक है। चलो देखो सुनो, अब किसी को दिक्कत है? पहले सब परिभाषा समझ में आ रहा है ना? हाँ पूर्ण सब परिभाषा हो जाएगा ना याद? हाँ चलो अब आ जाए क्वेश्चन आंसर पर। चलो देखो एग्जाम्पल 1 में देखो क्या कर रहा है। एग्जाम्पल 1 साधित प्रश्न, ठीक है। साधित प्रश्न 1 कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान स्वकारण करें। देखो सुनो, नीचे कथन दिया है, ठीक है। नीचे क्या दिया है? कथन। वो पूछ रहा है कि वो सत्य है या असत्य। वो पूछ रहा है वो सत्य है या असत्य, समझ रहा है? तो सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो बताना है वो कि सही है या गलत है। सब परिभाषा याद है ना? जितना बताए परिभाषा बताए ना, उसी पर ये आधारित होगा, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या उतरते जाओ। प्रत्येक परिमेय संख्या जब समझाने लगेंगे ना, यहाँ देख लेना आप, संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है?
पूर्ण संख्या। अब छोड़ दो, इधर सुनो, देखो अब बोल देखना है, ये इसका आंसर बताना है। ये सही कह रहा है कि गलत कर रहा है, बता दो। क्या कर रहा है? देखो पहले समझो, परिभाषा हम बोलना याद रखने के लिए ना, क्या याद रखना है? परिभाषा। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ठीक है परिमेय संख्या किसे, पहले ये ध्यान दो, परिमेय संख्या कहते हैं किसे, और पूर्ण संख्या। यहाँ दो चीज का चर्चा है, एक क्या है और दूसरा क्या है, तो ये दोनों परिभाषा सब लिखा दिया ना, तो बोले थे ना जब तक इसमें परिभाषा याद नहीं रहेगा तब तक तुम हिसाब छू भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q में व्यक्त करते हैं, ये ना। तो चलो ठीक है, 5/3, 2/4 या 3/3, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ एक लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण। तो 1, 2, 3, 4, ये गिनती संख्या हुआ ना, इसमें हम क्या शामिल कर दिया? 0। तो ये क्या हो गया? तो देखो ये कह रहा है कि ये वाला जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्या है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं कि नहीं। तो देखो ये 3 तो हम गिनती मारा है, लेकिन कभी गिनती यह है कि 5/3, 7/2, 9/11, 15/16 ऐसा गिनती करते हैं क्या? तो गिनती ही नहीं करते हैं वैसा, तो बताओ पूर्ण संख्या होगा क्या? तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, अगर यही तुमके क्वेश्चन उल्टा पूछ देता, ये यहाँ आ जाता और ये यहाँ इस जगह, इस ये जो परिमेय संख्या के जगह कौन आ जाता? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के जगह क्या आ जाता? तब क्या होता? सही होता। क्यों? देखो ये पूर्ण संख्या है ना, सबके नीचे क्या छिपा है? हर छिपा है ना एक, तो बताओ P/Q ना होगा, तो उल्टा का है। अगर यही बात उल्टा जाता तब क्या हो जाता? सही। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तब वो क्या कर रहा था? सही कर रहा था। लेकिन वो कह दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है? बस गलत है। क्यों? क्योंकि 5/3 तो परिमेय संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या है क्या? सही कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? समझ में आया? इसलिए सबसे पहले किसको याद करना है? परिभाषा। डिफिनेशन लिखा है ना, वो डिफिनेशन जब तक याद नहीं रहेगा तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो परिभाषा से ही हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं वो सही कर रहा है या गलत। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं समझ रही है क्या? बोलने में ये लोग को जो है ना, लिखो असत्य। क्या है? अब बोला सत्य असत्य में बता दें, लेकिन कारण भी बताना है, स्वकारण। क्या बताना है? कारण असत्य। क्योंकि 5/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। चलो अगला देखो, उतार दे। ठीक है, उतार। बी नंबर देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। चलो देखो बताओ। अब देखो ये बात फिर उल्टाया, पहले समझ आओ। अरे रुक जा, पहले समझ लो, इसके बाद टाइम देंगे। ठीक है, अब देखो ये उल्टा दिया, कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, होती है। रे होती है, यहाँ क्या लिखा है? होती है। तो बताओ ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? अभी तुरंत हम समझाएं। क्या कर रहा है? नहीं कर रहा, सही कर रहा ना, क्योंकि हमको तो यहाँ क्या लिख दिया, इसे हम पहले बता दें, उल्टा लिखा रहता है, इसके जगह पर पूर्ण परिमेय संख्या जगह क्या रख देता? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की जगह क्या लिख देता? तब क्या होता कथन?
सही हो, क्योंकि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? और उसमें हम जीरो शामिल कर देंगे, जो भी संख्या प्राप्त हो उसका क्या कहेंगे? चलो ठीक है, लिखो, तो ये क्या है? सत्य। क्या होगा? सत्य है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि ए एक पूर्ण संख्या है जिसे a/1 के रूप में लिख सकते हैं। चलो देखो, अब सुनो, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है? इसके नीचे ये हर सब के नीचे एक छिपा हुआ है ना, तो क्या p/q बना आया? जब p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या बता है ना, जैसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? जिसे p/q के में व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? जिसे p/q में व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? हाँ, चलो ठीक। देखो आगे क्या है, सी नंबर। जिसको समझ में ना आएगा पूछना। कहता है 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। ये हमसे पूछ रहा है कि 0 जो है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। सही कर रहा है गलत? क्या कर रहा है? देखो अब मान के चलते हैं ये 0 है, ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? तो क्या इसके नीचे एक नहीं छिपा है? छिपा है ना, तो छिपा है तो इसको हम p/q में नहीं व्यक्त कर सके, तो क्या परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? परिमेय हुआ ना, तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? यहाँ क्या लिखेंगे? सत्य। सत्य, क्योंकि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? हाँ, इधर सटो। किसी को दिक्कत है? पुतुल समझ रही है? हाँ, ज्योति, हाँ, लिखने इधर थोड़ा खिसक जान रे, थोड़ा पीछे, अरे पीछे थोड़ा, किसको थोड़ा पीछे, लड़का पीछे सटो, थोड़ा लड़का थोड़ा खिसक जाओ। ए और उधर सटो, थोड़ा फॉल हो जाना, गर्मी टाइम नहीं है ना, अभी भी दिक्कत है, देखना बेहोश वोश मत हो जाना। ना, जिसको भूख लग जाता है खा पी के आओ। चलो देखो एग्जाम्पल 2 बताएं। एग्जाम्पल 2 देखो क्या कर रहा है। कर रहा है हल्ला मत करो। निम्नांकित संख्याओं में कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है? बताएं। देखो ये जो संख्या दिया है इसमें हमसे पूछ रहा है कौन छोटी है और कौन बड़ी है, ठीक है? तो उसको बताना संख्या कितना कितना है। 3/7 -2/3
0 माइनस 7/9 और कितना है 2/5। तो देखो इस तरह जो है हिसाब हम नीचे पढ़ चुके हैं ना। बटन जब रहता था भिन्न में रहता था उसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाए ना, तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले हरों का सबका एलसीएम निकाला, हर जितना है हरों का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। कितना हर कौन कौन है देखो तो, 7 है, 3 है, एक साथ नहीं निकलेगा, 9 है और कितना है 5 है, तो निकालो 3 से खाएगा और खाएगा नहीं, तो गुना करो, तो 3 गुना 7 गुना 3 गुना 5। देखो इसको बचपन जैसा अब नहीं बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ नया कर देते हैं ना। नीचे क्लास में तो एलसीएम निकाल के भाग दे के ये से किया है ना, तो अब ये ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है 3/, ऐसे नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। इसके लिए पहले सबका हर बराबर कर दो। तो देखो कितना इसका आएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 135 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 135। 3 तिया 9 7 5, अरे रुक जा गलती हुआ, 3 तिया 9 9 गुना 35, 9 5 45 करो 5 में 4, 9 तिया 27 4 31, कितना आ गया 315। कितना आया 315। तो 315 जो आया, अब देखो यहाँ कितना है 7 है, तो 7 जो है, तो देखो इसमें कहीं 7 मिलता है, मिल रहा है ना, ये 7 को हटा दो, कौन कौन बचा 3 3 और 5, 3 तिया 9 9 5, अर्थात इसको 45 से गुना कर दो, तो इसको भी कितना से गुना कर दो, क्या भाग देंगे क्या, ये आसान तरीका है, ठीक है। गुना करो 5 तिया 15, 5 बकीरा लेक, आप 7 तिया 12 1 13 और कितना 315, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ देखो कितना है -2/3, तो हर को बराबर करना है, किसको करना है हर को बराबर करना। देखो ये 3 है ना, ये 3 हटा दो, ये 3 हटा दिया, तो बचा कितना 7 21, 21 5 105, तो इसको भी गुना कर दो 105 से, तो इसको भी गुना कर दो कितना से 105, तो कितना हुआ -210/315। इसके बाद कौन है 0, तो 0 को ये तो ऑटोमेटिक है, इसको तो 315 तो भाग दे दो तो कोई फर्क पड़ेगा, वो तो 0 ही होगा ना होगा। इसके बाद कौन आता है -7/9, ये ना। अब 2 9 कहीं पे इसमें आएगा, 2 ये 9 आ रहा ना, ये दोनों हटा दो, तो कौन बचा 21 बचा, इसको भी 21 से गुना कर दो, अरे अरे 35 बचा ना, कितना बचा 35, इसको 35 गुना करो, इसको भी कितना से गुना करो, अब 35 7 जब 35 का 5 बकीरा 3 और 7 21 3 24, अब बटे कितना 315। इसके बाद कौन आया 2/5, तो देखो ये 5 है, इसको हटा दो, कितना बचा 9 7 63, इसको 63 से गुना कर दो, इसको भी कितना से गुना कर दो, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 315। देखो हर सब बराबर हो गया ना, हुआ बराबर हो गया ना, तो बराबर हो गया। अब तुम इससे तुम ढूंढ सकता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं ढूंढ सकते हो, इससे पहले बता नहीं सकते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, बता सकते थे क्या, लेकिन इस तरह हो जाएगा, तो हर बराबर है, हर क्या है, तो अंश को ही ढूंढो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो यहाँ पे, यहाँ 135, यहाँ -210, यहाँ -245, यहाँ कितना 126, तो थोड़ा तुम लोग बता दो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, चलो ठीक है, सबसे बड़ा ये ना, बड़ा कितना 135/315, तो 135 जो है वो किसका वैल्यू है 3/, तो इसका आंसर कितना निकला 3/7। इसके बाद सबसे क्या बोल रहा है, सबसे छोटा, ये ना बोला छोटी, ये ना, तो सबसे छोटी देखो क्या कौन है, देखो -200
-245/315 ये ना। अब थोड़ा देखो तो ये किसका मान है, -7/9। कोई दिक्कत? अब समझ में आया कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो जब भी कोई पूछे तो इसी तरह करके बनाना है ना, हर को बराबर कर दो, अंश उससे तुम क्या कर लो, ढूंढ लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नीचे ये सब पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं रे, बताए हुए हैं। लेकिन सब क्या अभी सिर्फ रिवाइजिंग करना है। देखो जैसे जैसे क्लास आओ ऊपर जाएंगे तैसे तैसे कुछ नीचे का भी हिसाब क्या होगा, बहुत चीज मिलता जाता है ना। इसलिए चलो, समझ रहा है? ए समझ रही है? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है उतर।